नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है भगवान कृष्ण के जन्म की। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का जन्म, कंस वध का पथ। ये इसे काफी विस्तार से बताता है। सही। तो आज हमारा मकसद है इस पूरे विवरण को समझना, मतलब इसके मुख्य किरदार कौन थे, क्या क्या अहम घटनाएं हुई। और जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, इसका असल में महत्व क्या है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की परतें खोलना। बिल्कुल। ये कहानी जैसा स्रोत में लिखी है, हमें सीधे मथुरा ले जाती है। वहाँ जुल्म, भविष्यवाणी और फिर कह सकते हैं दैवीय हस्तक्षेप की एक कहानी सामने आती है। अच्छा। ये हमें कंस के राज के बारे में बताती है, देवकी और वासुदेव की मुश्किलों के बारे में, और एक ऐसे जन्म के बारे में जिसे शायद किस्मत ने पहले ही तय कर दिया था। स्रोत ये भी बताता है कि उस समय मथुरा और यदुवंश के बीच किस तरह का तनाव चल रहा था। ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो कहानी शुरू होती है मथुरा शहर से। हाँ। यमुना नदी के किनारे बसा एक पवित्र शहर, जिसे स्रोत भगवान कृष्ण का जन्म स्थान बताता है। लगभग 5000 साल पुरानी बात। हाँ, करीब 5000 साल पहले की बात। यहाँ राज करता था कंस, एक जालिम राजा। उसने अपने ही पिता राजा उग्रसेन को जेल में डालकर राजगद्दी छीन ली थी। सोचिए। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि उग्रसेन एक नेक राजा थे, पर कंस वो ठीक उसका उल्टा था। बिल्कुल विपरीत। हाँ, उसके राज में मथुरा के लोग बहुत दुखी थे। हाँ, और स्रोत ये भी साफ करता है कि कंस का यदुवंश के साथ मतलब लगातार झगड़ा चलता रहता था। अच्छा। जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई थी। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कंस के किरदार को कैसे दिखाता है। लालची, मक्कार और ताकत का भूखा। हाँ। ये साफ बताता है कि उसके राज का असर आम लोगों पर कैसा था। चारों तरफ डर और दुख का माहौल था। यानी कोई खुश नहीं था। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक मथुरा के लोग इतने दुखी थे कि उनके चेहरों पर मुस्कान तक नहीं दिखती थी। ये उस वक्त के समाज और राजनीति की एक तरह से तस्वीर खींचता है। इसी माहौल में एक खुशी का मौका आता है। हाँ। राजकुमारी देवकी की शादी यदुवंश के राजा वासुदेव से होती है। इससे लोगों में एक उम्मीद जगी होगी। हाँ, लोगों में एक उम्मीद जगती है कि शायद इस रिश्ते से कंस और यदुओं के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। मथुरा में जश्न का माहौल छा जाता है। स्रोत बताता है कि शहर के जो उदास रहने वाले लोग थे ना, वो भी इस मौके पे खुश थे। अच्छा। शादी के बाद कंस खुद अपनी बहन और बहनोई को विदा करने का फैसला करता है। शायद उस जमाने का कोई शाही रिवाज निभाने के लिए। हाँ, हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो रथ की लगाम पकड़ता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल यही कहानी एक अहम मोड़ लेती है। स्रोत के अनुसार अचानक आकाश से एक आवाज गूंजती है, एक दिव्य वाणी। आकाशवाणी। हाँ, आकाशवाणी। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा, वही तेरा वध करेगा। सोचिए जरा, भविष्यवाणी सुनते ही कंस का तो जैसे रंग ही उड़ गया। जाहिर है। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने सोचा, अरे अगर माँ ही नहीं रहेगी तो बेटा कैसे पैदा होगा। हाँ, यही सोचा होगा उसने। और उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। कंस की ये प्रतिक्रिया, मतलब पहले डर और फिर फौरन हिंसा पर उतर आना, ये उसके चरित्र को और उजागर करती है, जैसा स्रोत ने बताया है। सही बात है। यही वासुदेव का किरदार सामने आता है। वो कंस के पैरों में गिर पड़ते हैं, देवकी की जान बख्शने की मिन्नतें करते हैं। वो वादा करते हैं कि देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही वो कंस को सौंप देंगे। क्या कंस माना? स्रोत ये भी इशारा करता है कि कंस दुनिया में शायद सिर्फ अपनी बहन देवकी से ही थोड़ा लगाव रखता था। अच्छा। तो शायद इसीलिए उसने वासुदेव की बात मान ली। हाँ, उसने देवकी की जान तो बख्श दी, लेकिन पर दोनों को फौरन महल के तहखाने में कैद कर लिया और कड़ा पहरा लगा दिया। हाँ, कड़ा पहरा। अब कंस को लगा कि चलो हालात उसके काबू में है, पर उसने ये तय कर लिया कि देवकी के किसी बच्चे को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। और स्रोत बताता है कि उसने ठीक वैसा ही किया। हे भगवान! जब भी देवकी ने किसी बच्चे को जन्म दिया, कंस ने बेरहमी से उसे मार डाला। इस तरह एक एक करके उसने 7 मासूमों की जान ले ली। 7 बच्चे? हाँ। स्रोत देवकी के उस भयानक दुख का जिक्र करता है, लेकिन कंस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। 9 साल बीत गए। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, कंस की बेचैनी बहुत बढ़ गई।
मौत का डर उसे सताने लगा। डर तो लगना ही था। स्रोत कहता है कि उसकी भूख मर गई और रातों की नींद उड़ गई थी। और उधर जेल में देवकी का क्या हाल था? देवकी बेहाल थी। हाँ। स्रोत उसके दर्द को बयां करता है। वो रोते हुए कहती है, मेरा 8वां बच्चा भी जन्म लेगा और मेरा बेरहम भाई उसे भी मार डालेगा। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो। कितना दुखद है। फिर वो रात आई। हाँ। स्रोत उस रात का भयानक मंजर खींचता है। जोरों का तूफान, तेज हवाएं, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश कहते मथुरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। लग रहा था मानो पूरी कायनात देवकी के दुख में शरीक हो। और फिर ठीक आधी रात को सब कुछ अचानक शांत हो गया। शांत? हाँ, एकदम शांत। और उसी शांति में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। 8वां पुत्र। ये देवकी का 8वां बेटा था। यहाँ कथा में कंस के डर और देवकी की नाउमीदी के बीच का वो जो विरोधाभास है वो साफ नजर आता है। बिल्कुल। स्रोत जन्म के वक्त के चमत्कारी माहौल का जिक्र करता है। कोठरी में तेज रोशनी फैल गई। रोशनी? हाँ, इतनी तेज कि कहते हैं देवकी बेहोश हो गई और वासुदेव हैरान रह गए। और तभी वहीं आकाशवाणी फिर से गूंजी। हाँ, लेकिन इस बार वो वासुदेव से बात कर रही थी। अच्छा, क्या कहा? आवाज ने निर्देश दिया, वासुदेव, इस बच्चे को तुरंत यमुना पार गोकुल ले जाओ। वहां राजा नंद के घर उनकी पत्नी यशोदा ने अभी एक बेटी को जन्म दिया है। बेटी? हाँ, अपने बेटे को उस बेटी से बदल दो और फौरन लौट आओ, इससे पहले कि किसी को इस बच्चे के जन्म का पता चले। यानी बच्चों की अदला बदली? जी, ये निर्देश कहानी में नियति बनाम मर्जी के सवाल को और गहरा कर देता है। ऐसा लगता है मानव सब कुछ किसी बड़ी ताकत के इशारे पर हो रहा है। स्रोत वासुदेव की कश्मकश का भी जिक्र करता है। मतलब नवजात बच्चे को मां से अलग करने का दुख। जाहिर है बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन वो जानते थे कि अपने बेटे को बचाने का यही एक रास्ता है। तो वासुदेव ने फौरन बच्चे को उठाया, लेकिन कैसे? मतलब मन में शंका तो होगी ही। बाहर सैकड़ों पहरेदार, दरवाजों पर ताले। और वो भयानक रात। हाँ, वो भयानक रात, वो कैसे निकलेंगे? पर स्रोत बताता है कि जैसे ही वासुदेव बच्चे को लेकर दरवाजे के पास पहुंचे, क्या हुआ? जेल के ताले अपने आप खुल गए। क्या बात है! और सारे पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए मिले, जैसे उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। ये तो चमत्कार है। हाँ, ये घटनाएं वासुदेव के शक को यकीन में बदलने लगती हैं कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो मथुरा शहर से निकलकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां नदी पूरे उफान पर थी। हाँ, तूफानी हवा और बारिश ने पानी में भयानक लहरें उठा दी थीं। ऐसा लग रहा था मानो नदी किसी को भी निगल जाने को तैयार हो। वासुदेव एक पल को हिचकिचाए। बिल्कुल, लेकिन फिर एक और चमत्कार हुआ, जैसा स्रोत बताता है। क्या? जैसे ही वासुदेव ने बच्चे के पैरों को नदी के पानी से छुआ, वो उफनती हुई नदी शांत होने लगी। सच में? हाँ, और उसने बीच में रास्ता दे दिया। कमाल है। वासुदेव हैरान होकर आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि पानी से एक विशाल काले नाग ने अपना सिर उठाया है। नाग? हाँ, और वो उनके पीछे पीछे आया, बच्चे को बारिश से बचाने के लिए अपना फन फैलाए हुए एक छतरी की तरह। ये कौन थे? स्रोत स्पष्ट करता है कि ये नाग कोई और नहीं बल्कि शेषनाग थे। शेषनाग, जिन्हें भगवान विष्णु का सेवक माना जाता है। और ये बच्चा कृष्ण भगवान विष्णु का ही 8वां अवतार था। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। जी, कमर तक गहरे पानी में चलना मुश्किल था, लेकिन शेषनाग की सुरक्षा में वासुदेव आगे बढ़ते रहे। नदी का रास्ता देना, शेषनाग का रक्षा करना, स्रोत में दिए गए ये प्रतीक, ये बहुत मायने रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब जैसा कि विवरण में है बच्चे के दिव्य होने की तरफ इशारा करते हैं। शेषनाग का जिक्र सीधे सीधे कृष्ण के विष्णु अवतार होने के विचार से जुड़ता है। आखिरकार वासुदेव सुरक्षित नदी पार करके गोकुल गांव पहुंच गए। आधी रात का वक्त था, पूरा गांव सोया हुआ था। वो राजा नंद के महल पहुंचे। स्रोत यहाँ एक दिलचस्प बात बताता है, नंद के महल के दरवाजे खुले हुए थे। खुले हुए? हाँ, ये कंस के राज के बिल्कुल विपरीत था, जहां हर तरफ डर और पहरा था। ये नंद के राज में शांति और सुरक्षा का प्रतीक था, जहां लोगों को रात में चोर लुटेरों का डर नहीं था। मथुरा के डर और कैद वाले माहौल और गोकुल के इस शांत और खुले माहौल के बीच का ये फर्क कहानी में साफ दिखता है। हाँ, जैसे दो अलग दुनियाएं हों। बिल्कुल। वासुदेव चुपचाप रानी यशोदा के कमरे में दाखिल हुए। यशोदा गहरी नींद में थीं। उनके बगल में उनकी नवजात बेटी लेटी थी, लेकिन स्रोत कहता है कि वो जाग रही थी। हाँ, और दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, मानो वासुदेव का ही इंतजार कर रही हो। यशोदा की बेटी का जागते रहना
जैसा स्रोत में लिखा है, ये कहानी के अंदर पहले से तय किसी योजना का एक और इशारा देता है। हाँ, लगता तो है वासुदेव का दिल भारी था। उन्होंने नंद की बेटी को गोद में उठाया और अपने बेटे कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया। कितना मुश्किल पल रहा होगा। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने बेटे के माथे को चूमा और फुसफुसाए, विदा मेरे बेटे। फिर बिना पीछे मुड़कर देखे वो बच्ची को लेकर वापस मथुरा की ओर चल पड़े। स्रोत बताता है कि अब तक वासुदेव को यकीन हो चला था कि उनका बेटा वाकई कोई खास दिव्य बालक है। हाँ, उनका सारा डर जाता रहा होगा। उन्हें भरोसा हो गया कि वो वापस भी सुरक्षित पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। शेषनाग की मदद से। हाँ, शेषनाग की मदद से वासुदेव उसी तरह वापस जेल पहुंच गए जैसे आए थे। उन्होंने बच्ची को देवकी के पास लिटा दिया। जैसे ही बच्ची को सख्त जमीन पर लिटाया गया, वो जोर जोर से रोने लगी। और उसके रोते ही खटाक, जेल के दरवाजे वापस बंद हो गए। पहरेदार हड़बड़ाकर जाग गए। उन्हें एहसास हुआ कि बच्चा पैदा हो चुका है। हाँ, वो फौरन कंस को खबर देने भागे, 8वां बच्चा पैदा हो गया है। कंस के मन में खुशी और डर दोनों थे। खुश कि अब वो अपने दुश्मन को खत्म कर देगा, और डरा हुआ कि कहीं भविष्यवाणी सच ना हो जाए। हाँ, वो गुस्से में भागता हुआ तहखाने में पहुंचा। उसने जाग चुकी देवकी से गरज कर पूछा, कहाँ है वो मेरा काल? देवकी, जो बच्चे बदले जाने से बेखबर थी। हाँ, क्योंकि स्रोत बताता है कि वो उस वक्त बेहोश थी। अच्छा। उसने देखा कि उसके पास एक बेटी है। उसने सोचा शायद भगवान ने उसकी सुन ली। उसने कंस से मिन्नत की, भाई देखो, ये तो बेटी है, बेटा नहीं। भविष्यवाणी तो बेटे के बारे में थी। ये नन्ही सी जान तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाएगी, इसे जीने दो। लेकिन कंस पर तो जैसे खून सवार था। स्रोत कहता है कि उसे अपनी जान दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। हाँ, उस डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वो भविष्यवाणी की ये बात भूल गया कि उसका वध करने वाला एक पुत्र होगा। सही बात है, वो तो पुत्र के बारे में थी। अंधे गुस्से में उसने बच्ची को देवकी की गोद से छीन लिया और उसे पत्थर की दीवार पर पटकने के लिए हाथ उठाया। हे भगवान! लेकिन मगर इस बार वो बच्ची गिरी नहीं। वो हवा में ऊपर उड़ गई और एक पल के लिए वहीं ठहर गई। हवा में? हाँ, पूरा तहखाना फिर से तेज रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो सबने देखा कि वो बच्ची एक देवी के रूप में बदल गई है। 8 भुजाओं वाली भयंकर माँ दुर्गा। माँ दुर्गा? हाँ, यहाँ कंस का अंधा गुस्सा और डर उसके विवेक पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वो ये बुनियादी बात भूल गया कि भविष्यवाणी बेटे के बारे में थी। बिल्कुल। देवी का इस तरह प्रकट होना कहानी में एक और बड़ा दैवीय हस्तक्षेप है। ये भविष्यवाणी के सच होने की गारंटी देता है। स्रोत देवी के रूप का वर्णन करता है। चमकीले कपड़े और गहने पहने वो एक ही साथ डरावनी और दिव्य लग रही थी। देवी ने कंस की तरफ देखा। उनकी नजरों में नफरत भी थी और शायद थोड़ी दया भी। उन्होंने कहा, क्या कहा देवी ने? मूर्ख कंस, जब स्वर्ग और पृथ्वी की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती तो तू क्या चीज है? और अगर तू मुझे मार भी देता तो भी तेरा मकसद पूरा नहीं होता। क्योंकि तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित जगह पर पल रहा है। यानी कृष्ण। हाँ, एक दिन वो तुझे ढूंढेगा और तेरा अंत करेगा। तू उसे रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। इतना कहकर देवी गायब हो गई। इस घटना ने कंस को तो बिल्कुल हिला के रख दिया होगा। हाँ, वो अपमानित महसूस कर रहा था और डर भी गया था। स्रोत के अनुसार उसने वासुदेव और देवकी को जेल से आजाद कर दिया। आजाद कर दिया? हाँ, तब वासुदेव ने देवकी को उस रात की पूरी कहानी सुनाई। देवकी को बेटे से बिछड़ने का दुख तो हुआ, लेकिन उसके सुरक्षित होने की खबर सुनकर राहत भी मिली। राहत मिली होगी। दोनों ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उनका बेटा हमेशा कंस के बुरे इरादों से बचा रहे। और दूसरी तरफ गोकुल में? वहां तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी। चरवाहों का पूरा कबीला जश्न मना रहा था। उनके प्यारे राजा नंद के घर बेटा जो हुआ था। हाँ, गलियों को साफ किया गया, घरों को रंगों, झंडों और खुशबूदार फूलों से सजाया गया। स्रोत बताता है कि पूरा गांव त्योहार के रंग में रंग गया था। मथुरा के डर और मातम और गोकुल की इस खुशी के बीच का ये गहरा विरोधाभास ये कहानी के भावनात्मक असर को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। राजा नंद के घर हर कोई खुश था। नंद ने बच्चे का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण। दूर दूर से लोग बच्चे को देखने और तोहफे देने आ रहे थे। स्रोत कृष्ण के रूप का खास जिक्र करता है। उनका रंग गहरे नीले बादल जैसा था। जैसे मॉनसून में पानी से भरा बादल होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा। उनकी आंखें शरारत से चमकती थीं और वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कभी रोते नहीं थे।
कृष्ण के इन अनोखे लक्षणों का वर्णन जैसा स्रोत में दिया गया है, उनकी खास पहचान को स्थापित करता है कि वो कोई आम बालक नहीं थे। सही कहा, यशोदा तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। स्रोत उनके शब्द बताता है, आह मेरा बेटा, मेरा प्यारा छोटा सा लाल, हम तुझे बहुत लाड़ प्यार से पालेंगे। कहानी का अंत ये कहकर होता है कि इस तरह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, दुनिया को कंस जैसे जालिमों से बचाने के लिए। और वो बड़े होकर सबके प्यारे बने और बाद में अपने भाई बलराम के साथ मथुरा जाकर उन्होंने कंस का वध किया। लेकिन स्रोत कहता है वो एक अलग कहानी है। बिल्कुल। तो आज हमने भगवान कृष्ण के जन्म की इस पौराणिक कथा के मुख्य हिस्सों को देखा। जैसा कि हमारे स्रोत भगवान कृष्ण का जन्म कंस वध का पथ में बताया गया है। हाँ। कंस का जुल्म, आकाशवाणी, चमत्कारी जन्म और पलायन, और आखिर में कृष्ण का गोकुल में सुरक्षित पहुंचना। इस पूरी कहानी पर अगर गौर करें तो भाग्य और ईश्वरीय इच्छा की भूमिका पर सोचना दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। कंस की तमाम कोशिशों के बावजूद स्रोत के मुताबिक भविष्यवाणी पूरी होते दिख रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किरदारों के अपने फैसलों का कितना महत्व रह जाता है जब लगता है कि कहानी पहले से लिखी हुई है। सही सवाल है। क्या कंस के पास वाकई कोई दूसरा रास्ता था या उसका अंत तय था? इस सवाल पर विचार करना वाकई रोचक हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो ये थी भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी। उम्मीद है सुनने वालों को ये वृतांत पसंद आया होगा। हाँ, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो घंटी का निशान है ना, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको तुरंत पता चल जाए। बिल्कुल। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।